हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक ट्रैवलर्स। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टैचू, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे जाया जाए, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पूरे दिन की आइटनरिटी और कैसे जाएंगे हम, ट्रेन बसेस क्या क्या वहाँ पे आपको कन्वीनियंस मिलेगा, उस सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो हम मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रही हूँ। तो उसका मैं पूरे दिन का आपको आइडेंटिटी बताती हूँ। करीबन 7 बजे के करीब हम अहमदाबाद स्टेशन पहुंच गए। अहमदाबाद स्टेशन से आपको कहीं स्पेशल ट्रेन स्टैचू ऑफ यूनिटी ले जाती है। तो मैं स्पेशल वाली ट्रेन में बैठी थी जो कि सैटरडे की थी, जो कि है शताब्दी एक्सप्रेस। संडे को भी एक स्पेशल स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम की ट्रेन जाती है विच इज़ वेरी स्पेशल, और वो आपको बहुत कम समय में लाइक 2 से ढाई घंटे में स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ देगी। तो ये सैटरडे की एक शताब्दी एक्सप्रेस भी है जो भी जिसने हमें 9 बजे, हम करीबन 8 बजे उसमें बैठे थे और उसने 11:30 बजे के लगभग हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचा दिया था। ट्रेन काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी क्लीन थी अंदर से भी, और टाइम टू टाइम चलती है। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेट हो गया, कुछ कुछ भी ये नहीं। 11:30 बजे के करीब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। एंड आई स्वेयर मैंने ऐसा रेलवे स्टेशन मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना क्लीन। इट जस्ट फेल्ट लाइक व्हेन हम जब रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई एयरपोर्ट ही ना हो, जैसे एयरपोर्ट की तरह उसको बनाया गया था। इट्स वेरी ह्यूज ऑल्सो। तो आप वहाँ पे आपको आप अगर एक बार एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक सिंगल पेनी भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक क्यू देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे लाइन में खड़े रह के यहाँ पे फ्री बसेस अवेलेबल होती है। इन बसेस में बैठ के आपको रेलवे स्टेशन तक, सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसका डिस्टेंस करीबन 5-6 किलोमीटर तक जितना होता है। यहाँ पे फ्री लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप आपका लगेज फ्री में वहाँ पे लॉक करवा सकते हैं। और आपको एक स्पेशल बात बताना चाहूँगी कि अंदर आप किसी भी तरीके का फूड या फिर ऐसे आइटम्स लेके ना जाए, बिकॉज वो वहीं पर जमा करा लेते हैं। हमें अंदर खाने की चीज़ें लेके जाना अलाउड नहीं है। ओके, सो आप उसको वहाँ पे लॉक करा दीजिए। और यहाँ पे वॉकिंग एस्केलेटर्स भी अवेलेबल है, इनकेस आपके साथ कोई ओल्ड एज पर्सन है, बच्चे हैं जो कि धूप में नहीं चल पाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे वॉकिंग एस्केलेटर है विच इज़ वेरी गुड। और ये रहा, ये नर्मदा नदी का व्यू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की एग्जैक्ट बाजू में ही नर्मदा नदी है, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। अभी तो बहुत कड़ी धूप थी पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। और ये रही स्टैचू ऑफ यूनिटी की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू। बहुत सुंदर था ये देखने के लिए। मैंने बहुत फोटोज और वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं। नए नए हमने जब वो मूर्ति बनी थी तब बहुत न्यूज़पेपर में और इसमें सोशल मीडिया पे देखी थी। बट आई मस्ट से कि एक बार तो हमें विजिट करना ही चाहिए। ओके, जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्लेस पे हमें फ्री बसेस जब छोड़ देती है, तो वहाँ उसके बाद हमने तीन चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर की। सबसे पहले जो था वो था स्टैचू ऑफ यूनिटी म्यूजियम। उसके बाद था स्टैचू ऑफ यूनिटी म्यूजियम में फुल एयर कंडीशनर म्यूजियम है वो। तो वहाँ पे वहाँ से आप डायरेक्ट जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो भी हम ऊपर जाने वाले जो लिफ्ट व्यू है, जो नर्मदा नदी का व्यू देता है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट म्यूजियम से वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद बाहर निकल के फर्स्ट फ्लोर पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो पैर है, वहाँ पे जब हम खड़े रह के हम फोटोज खींचे जो भी हमने नॉर्मल सोशल मीडिया पे देखे रहेंगे, तो वहाँ वहाँ हम जा सकते हैं। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का म्यूजियम था जो आप देख सकते हो। बहुत बड़ा था, बहुत मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत ही अच्छा था। इट जस्ट फेल्ट लाइक कि हम कहीं फॉरेन में आ गए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और मतलब बहुत यहाँ पे भी छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, इतनी इन्फॉर्मेशन थी ऑल अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, ऑल अबाउट कि कैसे चीज़ें होती है, नर्मदा नदी का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, और वहाँ पे ये मूर्ति कैसे बनी, कितने कितने गाँव से यहाँ पे आयन यानी लोहा जमा किया गया। हर चीज़ यहाँ पे नेचर के रिलेटेड, आपको एनिमल्स के रिलेटेड, नेचर लाइफ जो होती है उसके रिलेटेड, सबके रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इवन दो ये पुराने बुक्स जो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे थीम बनाए थे कि बस पूछेगा नहीं। और यहाँ पे किसी भी तरीके की धूप लग रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप म्यूजियम में पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर कीजिए आराम से। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पहले ऑनलाइन टिकट बुक करा लें, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी। तो आप सीधा म्यूजियम एक्सप्लोर करें। म्यूजियम के अंदर से ही एक लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट के थ्रू सीधा जाके एक नर्मदा नदी का व्यू इंजॉय कर सकते हो। तो हमने वैसा ही किया था।
हमें एक बार म्यूज़ियम में आ गए तो बाहर स्टेप आउट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा म्यूज़ियम था। मतलब हम तो थक चुके थे म्यूज़ियम देख-देख के, वो म्यूज़ियम था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। इतना बड़ा था म्यूज़ियम, इट्स सो ह्यूज और बहुत इन्फॉर्मेटिव था कि मतलब अलग-अलग अंग्रेज़ के खिलाफ हम लोगों ने कैसे सत्याग्रह किए, गांधी जी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत अलग-अलग इंसानों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पेशली बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ही इज़ द पर्सन कि जिसने अपने इंडिया को एक एक रखा, मतलब अलग होने नहीं दिया। उस और उसके लिए उन्होंने क्या-क्या किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मतलब सारी से सारी, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही उसका बहुत अच्छा लग रहा था। ये म्यूज़ियम मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट म्यूज़ियम ऐसा आप बोल सकते हो। और यहाँ पे छोटी-सी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति भी है जिसके साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। ऑब्वियसली आप बड़ी मूर्ति के साथ फ़ोटो खिंचाओगे तो हम चप्पल के उनके चप्पल के बराबर के साइज़ की दिखते हैं, ऐसी मूर्ति है। सो यहाँ पे एक ऐसा उनका आइडल ऐसा बनाया गया था। उनका फेस का भी एक आइडल है और उसके साथ-साथ ही ऐसे यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्लेज़ थे, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, एक केवड़िया गाँव में स्थित है स्टेट गुजरात। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक गुजराती इंसान थे, तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेज़ में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब जैसे उन्होंने क्या-क्या कहाँ-कहाँ के राजा कौन थे, कैसे पॉलिटिक्स हुआ था और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिटी के लिए बाकी सबसे लड़े थे वो और बोला था कि इंडिया है तो पूरा इंडिया एक साथ रहेगा। और यहाँ पे हम प्लेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेज वाला डिस्प्ले भी है कि हम अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टुवर्ड्स इंडिया। सो वो एक था। सी ये रही लिफ्ट और हम लिफ्ट के थ्रू ये हम ऊपर आ चुके हैं, नर्मदा नदी का व्यू जहाँ से दिखता है, वहाँ पे ऊपर आ सकते हैं। अगर मैं बोलूँगी आप इतना एकदम हाई पॉइंट्स के फ़ैन नहीं हो, तो आप नॉर्मल वाली टिकट बुक करा दीजिएगा जो कि आपको आस-पास पड़ेगी 150। और अगर आप ये व्यू वाला टिकट कराते हो तो 400 पर पर्सन पड़ता है। तो हमने व्यू वाला कराया था बट मेरे को इतना कुछ ख़ास नहीं लगा बिकॉज़ नर्मदा नदी नीचे जो प्लेस है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो वहाँ पे नीचे से भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने व्यू वाला कराया था, व्यू काफ़ी अच्छा था ऊपर से, बट इट्स सेम लाइक वैसा तो। और आपको मैं बता दूँ कि 150 का आप टिकट बुक करो या तो आप 400 का टिकट बुक करो। आप अगर स्टेशन पे उतर जाते हो एकता नगर रेलवे स्टेशन, तो उसके बाद आपको सिंगल पेनी भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज़ आपको रेलवे स्टेशन से यहाँ तक फ्री में लाया जाता है, वहाँ की एसी उनकी एयर कंडीशन बस चलती है उसके थ्रू। और उसके बाद और बहुत सारी आस-पास में जगह है, 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर, ज़्यादा दूर नहीं है, पर वो वहाँ पे भी फ्री बसेस चलती है। पूरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एरिया में आपको एस्केलेटर्स मिल जाएँगे, ताकि आपको ज़्यादा चलना ना पड़े। तो म्यूज़ियम हो गया और हमने नर्मदा नदी का व्यू देखने के बाद हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर से आप ज़्यादा अच्छे से मूर्ति को देख पाओगे। ऐसा वहाँ पे पैरों के पास खड़े रह के जो बहुत फ़ेमस सोशल मीडिया पे पिक्स आते हैं, तो आप वो ले पाओगे। हमने भी वहाँ से पिक्स लिए तो बहुत अच्छी दिख रही थी, मतलब मूर्ति तो मतलब बहुत ही हम उनके चप्पल के हाइट के हिसाब से है, इतनी बड़ी मूर्ति है, 182 मीटर्स मूर्ति की हाइट है, व्हिच इज़ वेरी गुड। उसके बाद ये कुछ 2 किलोमीटर पे ये सरदार सरोवर डैम है। ये डैम भी बहुत ब्यूटीफुल था, इसको प्लीज़ मस्ट विज़िट करिएगा, सब कुछ यहाँ पे फ्री है। इवन दो आपको चलने की या कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने बस स्टॉप से बनाए हुए हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाहर ही एक बहुत बड़ा मैदान जैसा है, वहाँ पे बस स्टॉप्स लगे हुए हैं, फ्री बसेस है, एसी बसेस है। आप वहाँ पे यहाँ पे सरदार सरोवर डैम, उसके साथ वैली ऑफ फ्लावर, ये वैली ऑफ फ्लावर है। और जंगल सफारी भी आप कर सकते हो। जंगल सफारी का आई गेस कुछ चार्ज है, हमने जंगल सफारी नहीं किया था। वैली ऑफ फ्लावर और सरदार सरोवर डैम हमने घूमा था। वैली ऑफ फ्लावर भी बहुत सुंदर है। उसके बाद शाम तो ऐसे हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है लाइट शो। और सरदार सरोवर मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति के सामने इतना बड़ा ग्राउंड बनाया है इन लोगों ने कि आराम से मतलब 10,000 जितने लोग भी आ सकते हैं। तो ये लाइट शो बहुत फेमस है यहाँ का, इसलिए हम रुके हुए थे, हमने 2 घंटे वेट किया। यहाँ पे पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है, आजू-बाजू से पूरा लॉक कर दिया जाता है और अंदर हम बैठ सकते हैं। फैमिलीज़ यहाँ पे मोस्ट ऑफ फैमिली विज़िट करती है और यहाँ पे इस लाइट शो में तो बहुत मज़ा आया था। स्पेशली बच्चों को लेके आ सकते हैं आप, बहुत इन्फॉर्मेटिव है लाइफ को समझने के लिए कि और मतलब उन्होंने क्या किया था, कैसे हम इतना यूनिटी में रहते हैं, वो उस चीज़ को समझने के लिए आप मस्ट विजिट है ये। आप हमेशा अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आइए अगर आप आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो। और वन टाइम विजिट तो है ही, मतलब क्यों, व्हाई नॉट। हम इंडियन लोग
बाहर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ये सब देखने जाते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये मस्ट मस्ट मतलब बेटर वर्थ इट है कंपेयर टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, व्हाट आई फील देयर। और ये बहुत सुंदर था, आप ये लाइट शो देख सकते हैं। यहाँ पे अपने इंडियन संस्कृति से लेके उन्होंने कैसे फाइट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की द होल लाइफ, एंड उन्होंने सत्याग्रह किए थे, उन्होंने क्या क्या लड़ाई की थी उस चीज़ के लिए, उनका जो आवरण था, जो वो कपड़े पहनते हैं, सब सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस डिस्प्ले पे मिलेगी। मतलब एक लेजर लाइट शो है। लोग यहाँ पे मतलब छोटे-छोटे बच्चे से लेके बहुत एज पर्सन सब वेट कर रहे थे, सबने ये लाइट शो देखा। और ये लाइट शो देखने के बाद वहाँ पे फिर से फ्री बसेस में हम बस में बैठ के वो हमें एकता नगर रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं। तो हम फिर से बैक एकता नगर रेलवे स्टेशन चले गए थे, तो वहाँ पे एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए हमने ट्रेन की थी, तो हम 9 बजे करीबन 9 बजे के करीब हम उस ट्रेन में बैठ गए और हम 11:30 बजे फिर से अहमदाबाद आ गए थे। तो मैं आपको बोलूँगी कि मस्ट मस्ट विज़िट है, लाइफ में एक बार तो यहाँ पे जाना ही चाहिए, ऐसी ट्रिप थी ये। सो थैंक यू सो मच गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं।